हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और ये बात है कि किस प्रकार से जो चाइना के वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक 100 साल पुरानी एक पहेली को जो है वो सुलझा दिया है। और ये 100 साल पुरानी जो पहेली है वो है फोटोन जो पार्टिकल होता है उसके बिहेव को लेकर के, यानी कि एक पार्टिकल बिहेव कैसे करता है। इस पर एक डिबेट थी और डिबेट ये थी कि जिसपे आपने अभी देखा होगा नोबेल प्राइज भी मिला है, वो है क्वांटम टनलिंग। यानी कि टनलिंग का जो सिद्धांत है वो भी प्रूव हुआ है। इसी सिद्धांत के ऊपर एक डिबेट चल रही थी कि एक था बोर मॉडल, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, और आइंस्टीन के बीच, यानी कि बोर जो थे उनके बीच और आइंस्टीन के बीच डिबेट थी कि आइंस्टीन कहते थे कि एक जो पार्टिकल है उसका, यानी कि एक तो वो क्या है कि एज ए बिहेव करता है वेव की तरह, और साथ ही साथ वो एक बिहेव करता है एज अ पार्टिकल, और दोनों को एक साथ मेजर कर सकते हैं, ऐसा मानते थे आइंस्टीन। लेकिन जो बोर थे वो मानते थे कि नहीं, एक ही बार में सिर्फ एक बात को मेजर किया जा सकता है, या तो आप वेव या तो उसका जो फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि पार्टिकल को एक बार या तो वेव और एक बार उसका पथ, यानी कि दोनों को सिर्फ एक एक बार ही मेजर कर सकते हैं, एक साथ दोनों को मेजर नहीं कर सकते या उनको नहीं देख सकते। ये जो पहेली है एक डिबेट का विषय बनी हुई थी, और इसी को जो है लेकर के चाइना के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया है कि भाई नहीं, जो आइंस्टीन है वो गलत थे और जो बोर थे वो सही थे। अब मैं आपको बताता हूं ये सारा का सारा जो न्यूज है और ये खबर क्या है। आइंस्टीन बनाम बोर, क्या एक क्वांटम कण जैसे कि फोटोन को एक ही समय पर कण और लहर, यानी कि पार्टिकल और वेव की तरह दोनों व्यवहार करते हुए देखा जा सकता है? ये जो थी डिबेट, लेकिन आइंस्टीन मानते थे कि यह संभव है, लेकिन जो बोर थे वो मानते थे कि ऐसा संभव नहीं है। एक बार में आप एक ही चीज को देख सकते हैं, या तो पार्टिकल या तो फिर वेव। अब ये जो पहेली है इसको समझाया है चीन के वैज्ञानिकों ने। पेंजियान उनका नाम है, जिन जो वैज्ञानिक है उनका नाम है पेंजियान वई। पेंजियान वई की टीम ने प्रयोग करके साबित किया कि बोर जो थे वो सही थे, और मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि इन्होंने करके क्या देखा है। अब देखिए, क्वांटम टेक्नोलॉजी का रास्ता खुला है। अगर इन्होंने ये जो बात जो कही है इससे क्या क्या होने वाला है। सुपर फास्ट कंप्यूटर भविष्य में संभव है प्रूफ सुरक्षा, जो कि अगर आप क्वांटम टेक्नोलॉजी अगर आपने पढ़ा है, फोटोन पढ़ा है, तो आपने ये समझ गए होंगे कि जो, क्योंकि एक बार में सिर्फ अगर वो एक ही कार्य करता है तो आप समझिए कि ये आने वाले समय में एक सिक्योरिटी प्रूफ सिस्टम बनाने में हमारी कितनी मदद कर सकता है। अब है अल्ट्रा सेंसिटिव मेडिकल मशीन है, यानी कि जो हमारे हेल्थ का सेक्टर है उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, और वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा आने वाले स्लाइड्स में। 100 साल की बहस खत्म, क्वांटम दुनिया ने चुना नील्स बोर का नियम। एक सदी पुराना जो रहस्य है वो अब खुल गया है, और खुल क्या गया है जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि जो फोटोन है या कोई भी क्वांटम पार्टिकल्स, वो एक समय में उसको सिर्फ एक चीज को मेजर कर सकते हैं, या तो वेव को या उसके पार्टिकल बिहेवियर को। किसी भी देश को एडवांस टेक्नोलॉजी बनने के लिए विज्ञान की गहरी समझ जरूरी है। क्वांटम टेक्नोलॉजी कैसी ही रहस्यमय है लेकिन बेहद जरूरी तकनीक है। आज दुनिया हर बड़े देश क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसिंग और क्वांटम कम्युनिकेशन, देखिए आप देखो क्वांटम कंप्यूटिंग, यानी कि जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं उनकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक, और सुपर फास्ट कंप्यूटर जो बनाए जाएंगे आने वाले भविष्य में वो क्वांटम पर आधारित होंगे। दूसरा है क्वांटम सेंसिंग, यानी कि जो क्वांटम सेंसिंग है ये हमारे हेल्थ सेक्टर को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देगी, यानी कि बीमारी होने से पहले ही बॉडी के जो मॉलिक्यूलर बेस पर जाकर के वो पता लगा लेगी कि किस तरीका के मॉलिक्यूलर जो हमारा बैलेंस जो है उसमें कोई तकनीकी जो खराबी है क्या वो आ रही है, या उससे कोई बीमारी होने का ऐसा खतरा है। तीसरा है क्वांटम कम्युनिकेशन, यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो ऐसा होगा कि उसे कोई भी हैक आने वाले समय में नहीं करने वाला है, और साथ ही साथ में जो उसकी लैगिंग है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाने वाली है। तो इसमें आने वाले समय में एक क्रांति होगी। अब ये जो डिबेट थी इससे आप पहले इसे देखिए। 1927 में विज्ञान के दो दिग्गज थे, एक थे नील बोर और दूसरे थे आइंस्टीन। दोनों के बीच में क्वांटम का जो फोटोन जो है उसे लेकर के बहस हुई थी। उन्होंने बताया था कि जो क्वांटम पार्टिकल्स है वो जैसे या तो एक कण की तरह और दूसरा है कि वेव, यानी कि वेव की तरह व्यवहार करते हैं। 1927 में कॉन्फ्रेंस के दौरान अल्बर्ट आइंस्टीन और नील्स बोर के बीच यह बहस छिड़ी, क्या हम दोनों को एक साथ व्यवहार को देख सकते हैं, यानी कि दोनों एक साथ हो, यानी कि वो एज ए वेव और एज ए पार्टिकल दोनों एक साथ तरीका से हम क्या उनको मेजर कर सकते हैं। इस डिबेट में आइंस्टीन ने माना था कि हाँ हम कर सकते हैं, और नील बोर ने माना था कि नहीं ये संभव नहीं है। लेकिन चीन के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसको सिद्ध किया है कि नहीं, हम दोनों को एक साथ नहीं देख सकते, और अगर दोनों को हम एक साथ नहीं देख सकते तो यहां पर आइंस्टीन हो जाते हैं गलत। हम दोनों को एक साथ नहीं देख सकते। आइंस्टीन ये साबित करना चाहते थे कि जो रास्ता है, यानी कि जो पथ है, कण का जो रास्ता है और उसका जो लहर यानी कि वेव है, उसके पैटर्न को एक साथ देखा जा सकता है, ऐसा सिद्ध करना चाहते थे आइंस्टीन। लेकिन
बात वही है, नील बोर जो थे वो इसको नहीं मानते थे। उनका मानना यह था कि प्राकृतिक नियम इतने अजीब नहीं हो सकते कि किसी चीज को देखने के लिए हमारा जो तरीका है उसके व्यवहार को बदल सकता है, ये मानते थे आइंस्टीन। लेकिन वही अगर नील बोर का जो सिद्धांत था वो क्या कहता था, वो कहते थे कि जो इसका जो पार्टिकल है और जो इसका पथ है, यानी कि इसका जो पथ और इसकी पार्टिकल का जो बिहेव है, वेव लाइक स्ट्रक्चर जो है, उसको एक साथ मेजर करना संभव ही नहीं है। नील्स बोर का कहना था कि वह नामुमकिन है, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अगर आप उनका रास्ता देखने की कोशिश करोगे तो लहर जैसे पैटर्न गायब हो जाएंगे। अगर रास्ता दिखेगा तो लहर जैसा इनकी वेव खत्म हो जाएगा, वेव दिखेगा तो उसका जो पथ है वो आप नहीं देख पाओगे। यदि हम इन सबको पदार्थ की तरह नापेंगे तो उसका तरंग दैर्घ्य नष्ट हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि वेव खत्म हो जाएगी अगर हम उसको जैसे पदार्थ लेंगे, यानी कि पार्टिकल लेंगे। एक सदी का सवाल, प्रकृति का असली नियम क्या है? यह विवाद लगभग 100 साल पुराना है और 100 साल से लगातार चल रहा था, 1927 से अभी तक। क्या प्राकृतिक में सच ऐसे दोनों चीजें एक साथ नहीं देखी जा सकती? यह क्वांटम दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य था जिसे सुलझाने के लिए एक निर्णायक प्रयोग की आवश्यकता थी, और ये जो प्रयोग है ये चाइना ने किया है। कि आप जानते हैं कि चाइना अपने R&D पर कितना सारा पैसा खर्च करता है, और वहीं भारत जो है वो अभी भी गरीबी पे नाज और अनाज बांट करके और वेलफेयर स्टेट घर बना करके दे रहा है। और वही इनकी जो है, ये हमारा जो देश है उसकी बर्बादी का जो मुख्य कारण है वो यही है, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट से आगे ही नहीं निकल पा रहे हैं। हम जो है मदद करने से आगे ही नहीं निकल पा रहे हैं। हमारी जो आर्मी है उनके बेस बहुत ज्यादा देश में है नहीं, ना ही हम बना पाए। क्यों? क्योंकि हम मदद करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, और फिर वही जो मदद लेकर के हमारी जो पिलाई करते हैं वो आपको बांग्लादेश में देखने के लिए मिलेगा। आप चाहे वो नेपाल में देख लीजिए, चाहे आप श्रीलंका में देख लीजिए, चाहे आप म्यांमार के अंदर देख लीजिए, चाहे आप बांग्लादेश के, सबकी मदद हमने की है। और ये तो भी आसपास के लोग हैं, लेकिन और भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी मदद हमने की है, लेकिन वो उनको क्या देते हैं? बाबा जी का ठुल्लू दिखा देते हैं बाद में जाकर के। तो हम जो है अपने उस पैसे को R&D में नहीं लगा करके हम सोचते हैं कि अपीजमेंट किया जाए, यानी कि दूसरों को पैसा देकर के अपना बड़ा भाई बनने का मजा लिया जाए। बड़ा भाई जो है वो जब भी तक है जब तक आप पैसा दे रहे हैं, जैसे ही आपने पैसा देना बंद किया वह तुमको आंख दिखाना शुरू कर देगा, और वो कहेंगे इंडियंस गो बैक, भारतीय भागो यहां से। इस तरह के नारे आपको सुनने के लिए मिलते हैं, और ये हमारी वीकनेस है। और भारत के अंदर भी यही है। भारत की जनसंख्या तेजी से नियंत्रित तो करने का नहीं है, लेकिन उनको घर बना करके देना है, उनको सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराना है, उनको जो है 80 करोड़ लोगों को जो है अनाज बांटना है। इस तरह के गड्ढे खोदने के लिए मनरेगा जैसी जो स्कीम है उन्हें पैसा देना है, उनको स्किल नहीं देनी। देखो, आप अगर उनको स्किल दे दोगे तो मनरेगा देने की क्या जरूरत है? जो पैसा आप इसमें देते हैं मनरेगा के अंदर, अगर उस पैसा को एजुकेशन में लगाएंगे, देखो कष्टकारी है, एक लंबे समय के बाद में ये इसके रिजल्ट आने शुरू होंगे। ऐसा नहीं है कि मनरेगा रोक करके एजुकेशन में लगाएंगे, अगले साल से नहीं, अगले साल से रिजल्ट नहीं होंगे। अगर मनरेगा का पैसा रोक करके आप आगे लगाएंगे तो वो जो रिजल्ट है वो 10 साल में देने वाले, लेकिन वो परमानेंट होंगे। चाइना इस पर विश्वास करता है कि हम जो है वो मनरेगा नहीं चलाएंगे, हम जो है 80 करोड़ लोगों को अनाज नहीं बांटेंगे, हम जो है कड़वी दवाई खाएंगे, अगर बीमारी हुई है तो कड़वी दवाई से इलाज करेंगे। भारत की तरह नहीं है कि अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई है तो वहां पर थोड़ा सा सिकाई कर रहे हैं, नहीं, उससे काम नहीं चलने वाला। तो ये अब फिर कुछ लोग हैं जो कि मनरेगा को भी अप्रिशिएट करते हैं, और साथ में मनरेगा को कहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, और कहते हैं कि भाई चाइना जैसे क्यों नहीं बन रहे। कहते हैं कि मानवाधिकार जो है वो कितने महत्वपूर्ण है, भारत में जो अत्याचार हो रहे हैं, भारत जो ये है, लेकिन साथ ही साथ कहते हैं हम चाइना जैसे क्यों नहीं बन रहे हैं। आप सोचिए, अब इसे क्या कहोगे आप? हम कहते हैं कि हमारे यहाँ एक एक प्रोजेक्ट जो 10-10 साल तक अटके रहते हैं, ठीक है, लेकिन साथ ही हम कहते हैं कि हम जो है डेमोक्रेसी हमें चाहिए, 10 साल प्रोजेक्ट भी नहीं अटके और डेमोक्रेसी भी चाहिए, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच भी चाहिए, लेकिन हमें प्रोजेक्ट भी नहीं अटकाने हैं। तो हमें ये सोचने पर हमारा जो दिमाग है शायद वो एक ही वे में सोचता है। हमारे जो लोग हैं उन्हें ये सोचने की जरूरत है कि या तो आपको चाइना मॉडल लेना पड़ेगा, अगर चाइना से तुलना कर रहे हैं तो पॉलिटिकल सिस्टम वही बनाइए, जीरो टॉलरेंस, समझ गए? तो जो बीमारी है उसका इलाज उसी प्रोसेस का होगा। ठीक, अब देखिए, तो जो चाइना है वो अपनी R&D पर बहुत सारा पैसा, अपनी GDP का 5%, ठीक है, 2.5 से 5% ये खर्च करता है। ठीक, अब हम अपनी GDP का, जबकि उनकी GDP कितनी बड़ी है आप सोचिए, हमसे 4 से 5 गुना ज्यादा है। वहीं भारत जो है अपनी GDP का लेस देन 1%, शायद 7.5 कुछ इस तरीका से है, इतना पैसा अपनी R&D पर खर्च करता है, जबकि हमारी इकोनॉमी ही कितनी छोटी है, उनसे GDP कितनी कम है। तो आप सोचिए कि फिर भारत और चाइना की तुलना कैसे कर लेंगे आप? अब ये चीन की जो यूनिवर्सिटी ऑफ द साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द चाइना के वैज्ञानिकों ने इसकी जो ऐतिहासिक है, और इसका सिर्फ भारत, इसका पूरी दुनिया के जो वैज्ञानिकों हैं उन्होंने इसकी प्रशंसा की है कि चाइना जो है वो अब अमेरिका को बीट करने वाला है आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी में। ठीक, अब देखिए, इसका नेतृत्व दुनिया के सबसे प्रसिद्ध क्वांटम वैज्ञानिकों में से एक प्रोफेसर पेंस ध्यान, जिनका नाम मैंने बताया, पेंस ध्यान, वही इन्होंने किया था, और उनकी टीम ने क्वांटम सैटेलाइट और क्वांटम नेटवर्क जैसे प्रयोग पहले से ही कर चुके हैं। ये जो उनका कई साल से इनका, तो आपने सुना होगा ना कि क्वांटम सैटेलाइट, ठीक, और क्वांटम नेटवर्क, यानी कि इस तरीका का जो है हैक प्रूफ बनाना कि भाई आप उनको, उनका जो कम्युनिकेशन है उसको बिल्कुल भी बीच में ब्रीच ना कर पाए, ठीक है, उनको हैक ना कर पाए, उनको तोड़ ना पाए, उनको बीच में को सुन ही ना पाए, ये सारे पहले ही वो कर चुके हैं। एक अकेले फोटोन का पीछा, वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन के 100 साल पुराने विचार को असली में प्रयोग में बदला है। उन्होंने ऐसा खास और संवेदनशील मशीनें बनाई जो एक अकेले फोटोन, उसकी रोशनी और उसका जो छोटा कण है, उसकी रोशनी और उसका जो पथ है, उन दोनों को जो है आपस में
बिल्कुल अलग करके दिखा सके। प्रयोग का लक्ष्य क्या था? फोटोन का ये पता लगाना कि क्या उसका जो लहर यानी कि उसकी जो वेव है और उसका जो वे है, पथ है, क्या वो दोनों एक साथ मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं। उन्होंने क्या करा, ये है फोटोन, ये है फोटोन। फोटोन से यहाँ पे देखना लाइट डाल करके ये डिटेक्टर लगाया हुआ है और बीच में ये दो स्लिट लगाई हुई है। अब उन्होंने ये जो आने वाली रास्ता है, देखो इसमें क्या है, एक तो यहाँ से गुजारा, एक लाइट यहाँ से गुजारा। लाइट यहाँ से गुजरने के बाद में उसने फोकस कहां पे करा, यहाँ पे करा, ठीक। और इससे क्या है कि अगर आप देखोगे तो या तो आपको ये दिखेगा या तो आपको ये दिखेगा। इसी तरीके से या तो आप देखोगे तो ये दिखेगा या तो ये, अगर वो दोनों तरीके से बिहेव कर रहा है, लेकिन देख हम सिर्फ एक को ही पा रहे हैं। परिणाम क्या निकला, केवल एक, यानी कि केवल कण का प्रभाव या तो लहर या तो उसका जो वे वो दिखता है, अन्यथा फिर एक ही चीज दिखेगी। नतीजा क्या है, जैसे ही कण को देखा लहर गायब हो गई, जैसे ही लहर को देखा कण गायब हो गया। जब वैज्ञानिकों ने जानने की कोशिश की कि फोटोन कैसा रास्ता लेकर जाता है, तभी उसका लहर जैसा पैटर्न अचानक से गायब हो गया। अगर देखा कि भाई जा कैसे रहा है, यानी कि उसका रास्ता क्या है, तो जो उसका जो पैटर्न, जो उसकी वेव है, वो जो रास्ता है वो खत्म हो गया। यानी कि एक चीज को मेजर कर पाए। जब लहर पर फोकस किया, यानी कि जब उसके लहर पर फोकस किया, तो जो उसके कण का जो रास्ता है वो गायब हो गया, ठीक है। दोनों गुण कभी भी एक साथ नहीं देखे जा सकते, ये है इनकी रिसर्च का परिणाम। बोहर जो थे, नील बोर जो थे, वो बिल्कुल सही थे। इस खोज से हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। खोज तो हो गई है, लेकिन इस खोज से असर क्या पड़ने वाला है वो अपने दैनिक जीवन में वो जान लीजिए। सीधे तौर पर यह खोज अभी जो है, अभी तो हाल फिलहाल में तो हमारे जीवन को नहीं बदलेगी, लेकिन आने वाले भविष्य में 10 साल 15 साल बाद ये आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे इसकी मदद से सुपर फास्ट कंप्यूटर बनाए जाएंगे, जिसे हम क्वांटम कंप्यूटर बोलेंगे। बेहद सुरक्षित इंटरनेट बनाया जाएगा, यानी कि कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। तीसरा है, अल्ट्रा सेंसिटिव मेडिकल मशीनें बनाई जाएंगी, जो आपकी बीमारी होने से पहले ही आपकी जो डीएनए प्रोफाइलिंग करके आपको बता पाएंगे कि इनको इस उम्र में जाकर के ये रोग हो सकता है, उसकी संभावना है, क्योंकि मॉलिक्यूलर बेस पर जाकर के ये काम करने वाला है। क्वांटम कंप्यूटिंग आज के सुपर कंप्यूटर से लाखों गुना तेज होंगी। ये क्वांटम कंप्यूटिंग, ये न्यू मेडिसिन, दवाई, टेक, ये सारी की सारी चीजें बहुत तेजी से होने वाली है। मौसम की भविष्यवाणी, फोरकास्टिंग बहुत तेजी से होने वाली है, क्योंकि अभी भी हमारे वैज्ञानिक जो है वो जो अर्थक्वेक होता है ना, अर्थक्वेक, उसका पता नहीं लगा पाते। अर्थक्वेक जब आते हैं तो उनको हम देख पाते हैं कि क्योंकि जो अर्थक्वेक है, जब वो समुद्र के अंदर आते हैं तो उन्हीं से क्या बनती है, बहुत बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं, जो जापान में बार बार तबाही मचाती हैं, आपको पता है, ठीक है। ये बार बार तबाही मचाती हैं। अगर हम ये पहचान लें कि भाई अर्थक्वेक आने वाला है, तो हम वहां से पहले ही इवैक्यूएट करा पाएंगे अपने लोगों को, लोगों के जान माल की हानि कम होगी। और ये सुपर कंप्यूटर जब बनाए जाएंगे क्वांटम से, तो ये ऐसा करने में भी हमारी मदद करेंगे। ये यानी कि जो अर्थक्वेक होगा उसके आने से पहले ही वार्निंग हमें मिल जाएगी। स्पेस रिसर्च में भी क्या है, अंतरिक्ष अनुसंधान को और मजबूती मिलेगी आने वाले टाइम में इससे। क्वांटम सुरक्षा लगभग हैक प्रूफ है, यानी कि जो भी हमारा कम्युनिकेशन क्वांटम पर आधारित होगा उसे हैक करना पॉसिबल नहीं होगा। अब इसमें जैसे कि बैंकिंग हो गया या मोबाइल डेटा हो गया, आपकी वित्तीय व्यक्तिगत सुरक्षा होगी, बिल्कुल आपको कोई हैक नहीं कर पाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, सैन्य, सरकारी और कम्युनिकेशन को हैक करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। क्वांटम इंटरनेट, यानी कि जब क्वांटम इंटरनेट आएगा तो ये अल्ट्रा सिक्योर इंटरनेट, जो कि क्वांटम नियमों से काम करेगा, और जो लैगिंग होगी ना वो बिल्कुल जीरो मान लीजिए आप, है ना, इस तरीका से होगी। आगे बीमारियों की शुरुआत में ही पकड़ लेंगे, क्यों? क्योंकि सुपर कंप्यूटर जो होंगे वो इतनी तेजी से गणना कर पाएंगे ताकि हमारे जो डीएनए के जो पैटर्न होते हैं उनका डीएनए प्रोफाइलिंग करने में आसानी होगी। और अगर हम डीएनए प्रोफाइलिंग करते हैं तो हर व्यक्ति को यह पता चलेगा कि भाई उसे बीमारी कौन सी हो सकती है, तो उसके लिए पहले ही मेडिसिन बना ली जाएंगी और जो जो बीमारी होने वाली है उनके लिए, और वो व्यक्ति पहले ही अपनी जो इलाज है वो करवा पाएगा। अल्ट्रा सेंसिटिव डिटेक्शन, अल्ट्रा सेंसिटिव डिटेक्शन में क्या होगा, शरीर के मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर के, बिल्कुल डीएनए लेवल पर जाकर के आपके शरीर में होने वाले जो बदलाव है उनका पता लगाएगा, और साथ ही साथ में आपका इलाज जो है प्रभावी होगा अगर आपको पहले से पता होगा और जल्दी अगर डिटेक्ट कर लिया जाएगा कि बीमारी आपको ये है। क्वांटम दुनिया में झांकने का एक नया नजरिया, यह खोज हमारे क्वांटम दुनिया के अंदर झांकने का मौका देती है, और एक ऐसी दुनिया जहां चीजें हमारी आंखों से देखने वाली दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। क्वांटम का यही कमाल है। और जो भी नोबेल प्राइज मिला है क्वांटम टनलिंग, उसमें भी देखा है ना कि एक दीवार को बिना तोड़े उसके दूसरी ओर जो है निकला जा सकता है। ये क्वांटम टनलिंग के सिद्धांत ने बताया है, जिसके लिए 2025 में नोबेल प्राइज मिला है। वो कैसे होता है, वो यही इसीलिए होता है कि जो क्वांटम पार्टिकल्स हैं वो दो तरीका से बिहेव करते हैं, लाइक ए वेव और लाइक ए पार्टिकल, ठीक है। अब वे चीजें अचानक बदल जाती हैं, गायब हो जाती हैं, और एक साथ दो जगह भी प्रकट हो सकती हैं, यानी कि या तो गायब हो जाती है, दो जगह एक साथ आ सकती हैं। ये है क्वांटम, क्यों? क्योंकि लाइक ए वेव और लाइक ए पार्टिकल। अब देखिए, आज का छोटा कदम कल की बड़ी तकनीकी क्रांति बनेगा। जैसे बिजली की खोज दुनिया में चमत्कार लेकर के आई है, उसी प्रकार से आज जितनी भी क्वांटम जो रिसर्च हो रही है वो आने वाले समय में चाहे तो नई सुरक्षा की बात हो, नई नई संभावनाएं लेकर के आएगी, चाहे वो मेडिकल के अंदर हो, तो ये जो है आने वाले समय में हमें बहुत कुछ देने वाली है। तो ये जो रिसर्च है ये कोई छोटी मोटी रिसर्च नहीं है। तो आने वाले समय में आप इससे उम्मीद कर सकते हैं कि ये आपके लिए, आपके जीवन को
बहुत आसान बनाने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये आपको कैसा लगा ये न्यूज, और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आप जाकर के अपने एग्जाम के लिए देख सकते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, क्वांटम क्या होते हैं, ठीक है, ये किस तरह से बिहेव करते हैं। ये पूरी की पूरी न्यूज जो जाकर के आप और पढ़ सकते हैं इस पे, नहीं तो जितना मैंने बताया है उतना भी आपको काफी है। तो बताइए आपको ये न्यूज कैसी लगी, और आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपने वीडियो यहाँ तक देखी इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।